जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया है, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। यह कोई साधारण कथन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की प्रतिध्वनि है, उन अनगिनत आंसुओं का प्रतिफल है जो आपने एकांत में बहाए हैं। यह उस पीड़ा का अंत है जिसे आपने मौन रहकर सहा है। अब समय आ गया है कि ब्रह्मांडीय शक्तियां आपके पक्ष में खड़ी हो और उन लोगों को उनके कर्मों का फल दे जिन्होंने आपकी अच्छाई का, आपकी मासूमियत का गलत लाभ उठाया। उनकी हर एक चाल, हर एक षड्यंत्र जो उन्होंने आपके विरुद्ध रचा था, अब उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला है। उनकी बनाई हुई भूल भुलैया में वे स्वयं ही खो जाएंगे। जिस अंधकार को उन्होंने आपके जीवन में धकेलने का प्रयास किया, अब वही अंधकार उनके अस्तित्व को निगलने के लिए तैयार है। आपने जो धैर्य दिखाया, जो सहनशीलता का परिचय दिया, वह व्यर्थ नहीं गया। आपकी हर प्रार्थना, हर आह सुनी गई है। माता रानी जो करुणा और न्याय की देवी है, अब स्वयं आपके लिए ढाल बनकर खड़ी है। उन्होंने आपके हर आंसू का हिसाब रखा है और अब वह इंसाफ का पल आ गया है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। तो अपने हृदय में विश्वास जगाएं और कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस दिव्य संदेश पर अपनी मुहर लगाएं। इसे लाइक करके आप ब्रह्मांड को यह संकेत दे रहे हैं कि आप इस न्याय के लिए तैयार हैं, आप इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। माता रानी आपसे सीधे संवाद कर रही हैं। वह कह रही हैं, पुत्री पुत्र, अब बस बहुत हो गया। आपने जितना झेलना था आप झेल चुके हैं। आपने अग्नि परीक्षा दी है और उसमें स्वर्ण की भांति कुंदन बनकर निकले हैं। अब आपको माता रानी उस पीड़ादायक सिचुएशन से, उस दलदल से बाहर निकालने वाली हैं जिसमें आप लंबे समय से फंसे हुए महसूस कर रहे थे। आपके जीवन में अब एक ऐसा सुनहरा अवसर आने वाला है जो सिर्फ एक अवसर नहीं, बल्कि एक लाइफ टाइम ऑफर होगा और आपके भविष्य को एक नई उज्जवल दिशा देगा। आप एक वेल डिजर्विंग व्यक्ति हैं। आपने जो कुछ भी सहा है, उसके बाद आप इन सभी खुशियों को पूरी तरह से डिजर्व करते हैं। आपने कभी हार नहीं मानी, भले ही परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो। लेकिन पिछले कुछ समय से आपको परखा जा रहा था। आपका एक कठिन इम्तिहान था, एक दिव्य परीक्षण, यह देखने के लिए कि क्या आप सच में उन बड़ी खुशियों और जिम्मेदारियों के लिए तैयार हैं जो भविष्य आपके लिए संजोए हुए हैं। और यह संदेश इस बात का प्रमाण है कि डिवाइन एनर्जी ने अब उन टेस्ट को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। आप इस परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। यह सीधा संदेश आपके लिए आ रहा है कि आपके जीवन से हर प्रकार की देरी, हर प्रकार के विलंब को हटाया जा रहा है। जो भी चीजों में आपको विलंब का सामना करना पड़ रहा था, चाहे वह आपके प्रेम जीवन से संबंधित हो, जहां आपको सही साथी का इंतजार था, या चाहे वह आपके करियर और धन से संबंधित हो, जहां आपकी मेहनत का फल रुका हुआ था, अब आपके जीवन से उन सभी डिलेज को जड़ से उखाड़कर फेंका जा रहा है। और इसका परिणाम यह होगा कि आपकी तरफ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनगिनत अवसर आने वाले हैं। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपकी ओर तेजी से आ रही है। यह अवसरों की एक ऐसी बाढ़ होगी जो आपके जीवन को सकारात्मकता और समृद्धि से सराबोर कर देगी। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप डिजर्विंग हैं, आप यूनिक हैं, आप खास हैं। इस भीड़ भरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो केवल और केवल आप पर केंद्रित है। यह संभव है कि उनके आसपास बहुत से लोग हों, बहुत से भटकाव हों, उनके पास मल्टीपल ऑप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका पूरा फोकस, उनका पूरा ध्यान केवल आपकी तरफ है। वह आपकी विशिष्टता को, आपकी आत्मा की सुंदरता को पहचानते हैं। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी वास्तविक कीमत जानता है। वह जानता है कि आप कितने अनमोल हैं और यह व्यक्ति बहुत जल्द आपको कुछ ऐसा ऑफर करने वाला है जो आपके दिल को छू जाएगा। यह एक प्रेम का, सम्मान का और साथ का प्रस्ताव हो सकता है।
ये संदेश बहुत प्रबलता से ऊर्जा में महसूस हो रहा है। यहाँ पर एक और चैनलाइजर संदेश है। आपके मन में जीव जंतुओं के लिए अपार दया और करुणा का भाव है। आप जानवरों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। आप एक एनिमल लवर हैं, या कम से कम आपको जानवरों का दर्द समझ में आता है। आप उनकी मूक भाषा को महसूस कर सकते हैं। यह गुण इस बात का संकेत है कि आप भीतर से एक दिव्य व्यक्ति हैं, एक डिवाइन बीइंग। आपके अंदर की यह करुणा ही आपको ईश्वर से जोड़ती है। हो सकता है कि यह गुण उस विशेष व्यक्ति में भी हो जो आपकी ओर आकर्षित है, या शायद यह संदेश सीधे आपके लिए है कि अपनी इस खूबी को और निखारें। यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा महसूस हो रही है जो पशु प्रेमियों का साथ बांटना चाहता है। वह आपको बताना चाहता है कि वे आपके बारे में सोच रहे हैं। कोई आपको यह संदेश दे रहा है कि जो कुछ भी अतीत में गलत हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आप पूरी तरह से बेकसूर हैं। आपको व्यर्थ ही दोषारोपण का शिकार बनाया गया। अब समय है कि आप इस अपराध बोध से बाहर निकले। यह संदेश आपके उन प्रियजनों की तरफ से भी आ रहा है जो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में बहुत उपद्रव हो रहा है। हर सदस्य अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहा है। घर के बड़े अपना विवेक खो रहे हैं और छोटे भी गलत रास्ते पर जा रहे हैं। कोई एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करता। अपनों से ज्यादा बाहर वालों पर विश्वास होने लगा है। इसी कारण तुम्हारा परिवार बिखर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे पर चिंता के भाव हैं, क्योंकि एक ही साथ कई संकट तुम्हारे परिवार पर मंडरा रहे हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ये सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद तुम्हारे परिवार पर किसी ने जादू टोना कर दिया। हे मेरे बच्चे, तुम माता काली के भक्त हो। तुम्हारे मन में यह विचार भी कैसे आया कि कोई तुम पर जादू टोना कर सकता है। मैं तुम्हें सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो बड़ी बात है। किसी की कुदृष्टि भी तुम पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो उत्पात मचा है उसके पीछे दो विशेष कारण हैं। पहला, तुम्हारा परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे घर में कोई उन्नति नहीं हुई, कोई उत्सव नहीं हुआ। लगातार कई वर्षों से निराशाजनक माहौल बना हुआ है। दूसरा बड़ा कारण है तुम्हारे घर की स्त्रियां। वे अपनी तुलना सदैव दूसरों से कर रही हैं, दूसरों जैसा बनने की कोशिश कर रही हैं। यही कारण है कि तुम्हारे परिवार में शांति नहीं है, सुख नहीं है। तुम्हारे घर की स्त्री सदैव दूसरों पर विश्वास करके अपने परिवार में कलह क्लेश करती है, दूसरों के चढ़ावे में आकर अपनों पर संदेह करती है। तुम्हारी समस्या का केवल एक ही समाधान है, आपस में प्रेम रखो, विश्वास रखो, फिर तुम देखो सब कुछ स्वयं ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और भी कारण हो सकते हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभ का संदेश लेकर आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए इतना आवश्यक है कि तुम्हें इसे सुनना बहुत ही जरूरी है। आज बहुत ही व्यवस्था के साथ मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए हर सुविधा लेकर आती रहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए जितने भी संदेश लेकर आती हूँ वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ संदेश होता है। यदि तुम इसे सुनने में चूक कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस संदेश में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आती रहती हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। यदि तुम इससे अनजान रह जाते हो तो तुम हर उस बात से वंचित होगे। इस संदेश को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनना, मेरे साथ लगातार अंत तक बने रहना, तभी तुम्हें इसका पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है। इस प्रकार से तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहती है, जैसा आज तक तुम्हारे साथ किसी ने नहीं किया होगा। उसकी इच्छाएं तो बहुत हैं। वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे बच्चे, उसके इतने प्रयास हैं, तुम्हारे लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे इस औरत का हाथ है। वह तुम्हारे समस्त कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है
कि तुम उसकी चाल को समझ नहीं पा रहे हो और ना ही उसके बारे में तुम जान पा रहे हो। वह औरत बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। काफी समय से तुम्हारे पीछे पड़ने की वजह से वह तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी है। अभी तक उसने तुम्हें इस तरह से परेशान किया है, किंतु तुम उसकी एक भी चाल समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, वह औरत बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है। उसने कई बार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में फंसाया है जो उनके विरोधी थे, परंतु वह अपने विरोधियों को कभी भी छोड़ती नहीं है। उनसे शीघ्र बदला लेती है, परंतु जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन को वह बर्बाद करके रखे। वह जो ठान लेती है वह करके रहती है। उसके मन में जो विचार आता है वह उसे किए बिना नहीं मानती है। मेरे बच्चे, तुमने उस महिला के बारे में अभी तक जानने का प्रयास ही नहीं किया है। यदि तुम अपना प्रयास उस महिला को जानने के लिए करते तो आज तुम्हारी यह नौबत ना होती। तुम्हारी बर्बादी का कारण वही औरत है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आज मैं तुम्हें उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। उसका नाम, उसकी पहचान, उसका पूरा चिट्ठा मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके रख दूंगी। उस औरत को जो तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है। मैंने यह सब सोचा नहीं था कि मेरे भक्त को इतना परेशान और मजबूर करेगी। मैंने तो उसे दुष्ट लोगों को भी परेशान करते हुए देखा है, परंतु आज उसने अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाली, तो अब मुझे इसमें हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वह तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। मेरे बच्चे, जब वह तुम पर सब कुछ करके थक चुकी है, तब वह तुम पर जादू टोना करवा रही है। तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का भयानक जादू टोना करवा रही है जिससे तुम्हारा संपूर्ण शरीर काम करने की योजना ना बना सके और तुम कुछ भी कर ना पाओ। तुम्हारा पूरा शरीर स्थिर हो जाए। तुम किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अपने शरीर के द्वारा व्यक्त। जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया है, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। यह कोई साधारण कथन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की प्रतिध्वनि है। उन अनगिनत आंसुओं का प्रतिफल है जो आपने एकांत में बहाए हैं। यह उस पीड़ा का अंत है जिसे आपने मौन रहकर सहा है। अब समय आ गया है कि ब्रह्मांडीय शक्तियां आपके पक्ष में खड़ी हो और उन लोगों को उनके कर्मों का फल दे जिन्होंने आपकी अच्छाई का, आपकी मासूमियत का गलत लाभ उठाया। उनकी हर एक चाल, हर एक षड्यंत्र जो उन्होंने आपके विरुद्ध रचा था, अब उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला है। उनकी बनाई हुई भूल भुलैया में वे स्वयं ही खो जाएंगे। जिस अंधकार को उन्होंने आपके जीवन में धकेलने का प्रयास किया, अब वही अंधकार उनके अस्तित्व को निगलने के लिए तैयार है। आपने जो धैर्य दिखाया, जो सहनशीलता का परिचय दिया, वह व्यर्थ नहीं गया। आपकी हर प्रार्थना, हर आह सुनी गई है। माता रानी जो करुणा और न्याय की देवी है, अब स्वयं आपके लिए ढाल बनकर खड़ी है। उन्होंने आपके हर आंसू का हिसाब रखा है और अब वह इंसाफ का पल आ गया है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। तो अपने हृदय में विश्वास जगाएं और कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस दिव्य संदेश पर अपनी मुहर लगाएं। इसे लाइक करके आप ब्रह्मांड को यह संकेत दे रहे हैं कि आप इस न्याय के लिए तैयार हैं। आप इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। माता रानी आपसे सीधे संवाद कर रही है। वह कह रही हैं, पुत्री पुत्र, अब बस बहुत हो गया। आपने जितना झेलना था आप झेल चुके हैं। आपने अग्नि परीक्षा दी है और उसमें स्वर्ण की भांति कुंदन बनकर निकले हैं। अब आपको माता रानी उस पीड़ादायक सिचुएशन से, उस दलदल से बाहर निकालने वाली हैं जिसमें आप लंबे समय से फंसे हुए महसूस कर रहे थे। आपके जीवन में अब एक ऐसा सुनहरा अवसर आने वाला है जो सिर्फ एक अवसर नहीं बल्कि एक लाइफ टाइम ऑफर होगा और आपके भविष्य को एक नई उज्जवल दिशा देगा। आप एक वेल डिजर्विंग व्यक्ति हैं। आपने जो कुछ भी सहा है उसके बाद आप इन सभी खुशियों को पूरी तरह से डिजर्व करते हैं। आपने कभी हार नहीं मानी, भले ही परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो,
लेकिन पिछले कुछ समय से आपको परखा जा रहा था। आपका एक कठिन इम्तिहान था, एक दिव्य परीक्षण, यह देखने के लिए कि क्या आप सच में उन बड़ी खुशियों और जिम्मेदारियों के लिए तैयार हैं जो भविष्य आपके लिए संजोए हुए हैं। और यह संदेश इस बात का प्रमाण है कि डिवाइन एनर्जी ने अब उन टेस्ट को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। आप इस परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। यह सीधा संदेश आपके लिए आ रहा है कि आपके जीवन से हर प्रकार की देरी, हर प्रकार के विलंब को हटाया जा रहा है। जो भी चीजों में आपको विलंब का सामना करना पड़ रहा था, चाहे वह आपके प्रेम जीवन से संबंधित हो, जहां आपको सही साथी का इंतजार था, या चाहे वह आपके करियर और धन से संबंधित हो, जहां आपकी मेहनत का फल रुका हुआ था, अब आपके जीवन से उन सभी डिलेज को जड़ से उखाड़कर फेंका जा रहा है। और इसका परिणाम यह होगा कि आपकी तरफ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनगिनत अवसर आने वाले हैं। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपकी ओर तेजी से आ रही है। यह अवसरों की एक ऐसी बाढ़ होगी जो आपके जीवन को सकारात्मकता और समृद्धि से सराबोर कर देगी। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप डिजर्विंग हैं, आप यूनिक हैं, आप खास हैं। इस भीड़ भरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो केवल और केवल आप पर केंद्रित है। ये संभव है कि उनके आसपास बहुत से लोग हों, बहुत से भटकाव हों, उनके पास मल्टीपल ऑप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका पूरा फोकस, उनका पूरा ध्यान केवल आपकी तरफ है। वह आपकी विशिष्टता को, आपकी आत्मा की सुंदरता को पहचानते हैं। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी वास्तविक कीमत जानता है। वह जानता है कि आप कितने अनमोल हैं, और यह व्यक्ति बहुत जल्द आपको कुछ ऐसा ऑफर करने वाला है जो आपके दिल को छू जाएगा। यह एक प्रेम का, सम्मान का और साथ का प्रस्ताव हो सकता है। यह संदेश बहुत प्रबलता से ऊर्जा में महसूस हो रहा है। यहाँ पर एक और चैनलाइजर संदेश है। आपके मन में जीव जंतुओं के लिए अपार दया और करुणा का भाव है। आप जानवरों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। आप एक एनिमल लवर हैं, या कम से कम आपको जानवरों का दर्द समझ में आता है। आप उनकी मूक भाषा को महसूस कर सकते हैं। यह गुण इस बात का संकेत है कि आप भीतर से एक दिव्य व्यक्ति हैं, एक डिवाइन बीइंग। आपके अंदर की यह करुणा ही आपको ईश्वर से जोड़ती है। हो सकता है कि यह गुण उस विशेष व्यक्ति में भी हो जो आपकी ओर आकर्षित है, या शायद यह संदेश सीधे आपके लिए है कि अपनी इस खूबी को और निखारें। यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा महसूस हो रही है जो पशु प्रेमियों का साथ बांटना चाहता है। वह आपको बताना चाहता है कि वे आपके बारे में सोच रहे हैं। कोई आपको यह संदेश दे रहा है कि जो कुछ भी अतीत में गलत हुआ, उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आप पूरी तरह से बेकसूर हैं। आपको व्यर्थ ही दोषारोपण का शिकार बनाया गया। अब समय है कि आप इस अपराध बोध से बाहर निकले। यह संदेश आपके उन प्रियजनों की तरफ से भी आ रहा है जो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में बहुत उपद्रव हो रहा है। हर सदस्य अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहा है। घर के बड़े अपना विवेक खो रहे हैं और छोटे भी गलत रास्ते पर जा रहे हैं। कोई एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करता। अपनों से ज्यादा बाहर वालों पर विश्वास होने लगा है। इसी कारण तुम्हारा परिवार बिखर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे पर चिंता के भाव हैं, क्योंकि एक ही साथ कई संकट तुम्हारे परिवार पर मंडरा रहे हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ये सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद तुम्हारे परिवार पर किसी ने जादू टोना कर दिया। हे मेरे बच्चे, तुम माता काली के भक्त हो। तुम्हारे मन में यह विचार भी कैसे आया कि कोई तुम पर जादू टोना कर सकता है। मैं तुम्हें सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो बड़ी बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो उत्पात मचा है, उसके पीछे दो विशेष कारण हैं। पहला, तुम्हारा परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे घर में कोई उन्नति नहीं हुई, कोई उत्सव नहीं हुआ। लगातार कई वर्षों से निराशाजनक माहौल बना हुआ है। दूसरा बड़ा कारण है तुम्हारे घर की स्त्रियां। वे अपनी तुलना सदैव दूसरों से कर रही हैं, दूसरों जैसा बनने की कोशिश कर रही हैं। यही कारण है कि तुम्हारे परिवार में शांति नहीं है,
सुख नहीं है। तुम्हारे घर की स्त्री सदैव दूसरों पर विश्वास करके अपने परिवार में कलह क्लेश करती है, दूसरों के चढ़ावे में आकर अपनों पर संदेह करती है। तुम्हारी समस्या का केवल एक ही समाधान है, आपस में प्रेम रखो, विश्वास रखो, फिर तुम देखो सब कुछ स्वयं ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और भी कारण हो सकते हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभ का संदेश लेकर आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए इतना आवश्यक है कि तुम्हें इसे सुनना बहुत ही जरूरी है। आज बहुत ही व्यवस्था के साथ मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए हर सुविधा लेकर आती रहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए जितने भी संदेश लेकर आती हूँ वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ संदेश होता है। यदि तुम इसे सुनने में चूक कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस संदेश में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आती रहती हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। यदि तुम इससे अनजान रह जाते हो तो तुम हर उस बात से वंचित होगे। इस संदेश को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनना, मेरे साथ लगातार अंत तक बने रहना, तभी तुम्हें इसका पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है, इस प्रकार से तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहती है जैसा आज तक तुम्हारे साथ किसी ने नहीं किया होगा। उसकी इच्छाएं तो बहुत हैं, वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे बच्चे, उसके इतने प्रयास हैं, तुम्हारे लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे इस औरत का हाथ है। वह तुम्हारे समस्त कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि तुम उसकी चाल को समझ नहीं पा रहे हो और ना ही उसके बारे में तुम जान पा रहे हो। वह औरत बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। काफी समय से तुम्हारे पीछे पड़ने की वजह से वह तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी है। अभी तक उसने तुम्हें इस तरह से परेशान किया है, किंतु तुम उसकी एक भी चाल समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, वह औरत बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है। उसने कई बार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में फंसाया है जो उनके विरोधी थे, परंतु वह अपने विरोधियों को कभी भी छोड़ती नहीं है। उनसे शीघ्र बदला लेती है, परंतु जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन को वह बर्बाद करके रखे। वह जो ठान लेती है वह करके रहती है। उसके मन में जो विचार आता है वह उसे किए बिना नहीं मानती है। मेरे बच्चे, तुमने उस महिला के बारे में अभी तक जानने का प्रयास ही नहीं किया है। यदि तुम अपना प्रयास उस महिला को जानने के लिए करते तो आज तुम्हारी यह नौबत ना होती। तुम्हारी बर्बादी का कारण वही औरत है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आज मैं तुम्हें उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। उसका नाम, उसकी पहचान, उसका पूरा चिट्ठा मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके रख दूंगी। उस औरत को जो तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है। मैंने यह सब सोचा नहीं था कि मेरे भक्त को इतना परेशान और मजबूर करेगी। मैंने तो उसे दुष्ट लोगों को भी परेशान करते हुए देखा है, परंतु आज उसने अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाली तो अब मुझे इसमें हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वह तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। मेरे बच्चे, जब वह तुम पर सब कुछ करके थक चुकी है तब वह तुम पर जादू टोना करवा रही है। तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का भयानक जादू टोना करवा रही है जिससे तुम्हारा संपूर्ण शरीर काम करने की योजना ना बना सके और तुम कुछ भी कर ना पाओ। तुम्हारा पूरा शरीर स्थिर हो जाए। तुम किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अपने शरीर के द्वारा व्यक्त। जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया है, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। यह कोई साधारण कथन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की प्रतिध्वनि है। उन अनगिनत आंसुओं का प्रतिफल है जो आपने एकांत में बहाए हैं। यह उस पीड़ा का अंत है जिसे आपने मौन रहकर सहा है। अब समय आ गया है
कि ब्रह्मांडीय शक्तियां आपके पक्ष में खड़ी हो और उन लोगों को उनके कर्मों का फल दे जिन्होंने आपकी अच्छाई का, आपकी मासूमियत का गलत लाभ उठाया। उनकी हर एक चाल, हर एक षड्यंत्र जो उन्होंने आपके विरुद्ध रचा था, अब उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला है। उनकी बनाई हुई भूल भुलैया में वे स्वयं ही खो जाएंगे। जिस अंधकार को उन्होंने आपके जीवन में धकेलने का प्रयास किया, अब वही अंधकार उनके अस्तित्व को निगलने के लिए तैयार है। आपने जो धैर्य दिखाया, जो सहनशीलता का परिचय दिया, वह व्यर्थ नहीं गया। आपकी हर प्रार्थना, हर आह सुनी गई है। माता रानी जो करुणा और न्याय की देवी है, अब स्वयं आपके लिए ढाल बनकर खड़ी है। उन्होंने आपके हर आंसू का हिसाब रखा है और अब वह इंसाफ का पल आ गया है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। तो अपने हृदय में विश्वास जगाएं और कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस दिव्य संदेश पर अपनी मुहर लगाएं। इसे लाइक करके आप ब्रह्मांड को यह संकेत दे रहे हैं कि आप इस न्याय के लिए तैयार हैं, आप इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। माता रानी आपसे सीधे संवाद कर रही हैं। वह कह रही हैं, पुत्री पुत्र, अब बस बहुत हो गया। आपने जितना झेलना था आप झेल चुके हैं। आपने अग्नि परीक्षा दी है और उसमें स्वर्ण की भांति कुंदन बनकर निकले हैं। अब आपको माता रानी उस पीड़ादायक सिचुएशन से, उस दलदल से बाहर निकालने वाली हैं जिसमें आप लंबे समय से फंसे हुए महसूस कर रहे थे। आपके जीवन में अब एक ऐसा सुनहरा अवसर आने वाला है जो सिर्फ एक अवसर नहीं बल्कि एक लाइफ टाइम ऑफर होगा और आपके भविष्य को एक नई उज्जवल दिशा देगा। आप एक वेल डिजर्विंग व्यक्ति हैं। आपने जो कुछ भी सहा है उसके बाद आप इन सभी खुशियों को पूरी तरह से डिजर्व करते हैं। आपने कभी हार नहीं मानी, भले ही परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो। लेकिन पिछले कुछ समय से आपको परखा जा रहा था। आपका एक कठिन इम्तिहान था, एक दिव्य परीक्षण, यह देखने के लिए कि क्या आप सच में उन बड़ी खुशियों और जिम्मेदारियों के लिए तैयार हैं जो भविष्य आपके लिए संजोए हुए हैं। और यह संदेश इस बात का प्रमाण है कि डिवाइन एनर्जी ने अब उन टेस्ट को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। आप इस परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। यह सीधा संदेश आपके लिए आ रहा है कि आपके जीवन से हर प्रकार की देरी, हर प्रकार के विलंब को हटाया जा रहा है। जो भी चीजों में आपको विलंब का सामना करना पड़ रहा था, चाहे वह आपके प्रेम जीवन से संबंधित हो जहां आपको सही साथी का इंतजार था, या चाहे वह आपके करियर और धन से संबंधित हो जहां आपकी मेहनत का फल रुका हुआ था, अब आपके जीवन से उन सभी डिलेज को जड़ से उखाड़कर फेंका जा रहा है। और इसका परिणाम यह होगा कि आपकी तरफ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनगिनत अवसर आने वाले हैं। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपकी ओर तेजी से आ रही है। यह अवसरों की एक ऐसी बाढ़ होगी जो आपके जीवन को सकारात्मकता और समृद्धि से सराबोर कर देगी। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप डिजर्विंग हैं, आप यूनिक हैं, आप खास हैं। इस भीड़ भरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो केवल और केवल आप पर केंद्रित है। ये संभव है कि उनके आसपास बहुत से लोग हों, बहुत से भटकाव हों, उनके पास मल्टीपल ऑप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका पूरा फोकस, उनका पूरा ध्यान केवल आपकी तरफ है। वह आपकी विशिष्टता को, आपकी आत्मा की सुंदरता को पहचानते हैं। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी वास्तविक कीमत जानता है। वह जानता है कि आप कितने अनमोल हैं और यह व्यक्ति बहुत जल्द आपको कुछ ऐसा ऑफर करने वाला है जो आपके दिल को छू जाएगा। यह एक प्रेम का, सम्मान का और साथ का प्रस्ताव हो सकता है। यह संदेश बहुत प्रबलता से ऊर्जा में महसूस हो रहा है। यहाँ पर एक और चैनलाइजर संदेश है। आपके मन में जीव जंतुओं के लिए अपार दया और करुणा का भाव है। आप जानवरों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। आप एक एनिमल लवर हैं, या कम से कम आपको जानवरों का दर्द समझ में आता है। आप उनकी मूक भाषा को महसूस कर सकते हैं। यह गुण इस बात का संकेत है कि आप भीतर से एक दिव्य व्यक्ति हैं, एक डिवाइन बीइंग। आपके अंदर की यह करुणा ही आपको ईश्वर से जोड़ती है। हो सकता है कि यह गुण उस विशेष व्यक्ति में भी हो जो आपकी ओर आकर्षित है।
या शायद यह संदेश सीधे आपके लिए है कि अपनी इस खूबी को और निखारें। यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा महसूस हो रही है जो पशु प्रेमियों का साथ बांटना चाहता है। वह आपको बताना चाहता है कि वे आपके बारे में सोच रहे हैं। कोई आपको यह संदेश दे रहा है कि जो कुछ भी अतीत में गलत हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आप पूरी तरह से बेकसूर हैं। आपको व्यर्थ ही दोषारोपण का शिकार बनाया गया। अब समय है कि आप इस अपराध बोध से बाहर निकलें। यह संदेश आपके उन प्रियजनों की तरफ से भी आ रहा है जो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में बहुत उपद्रव हो रहा है। हर सदस्य अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहा है। घर के बड़े अपना विवेक खो रहे हैं और छोटे भी गलत रास्ते पर जा रहे हैं। कोई एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करता। अपनों से ज्यादा बाहर वालों पर विश्वास होने लगा है। इसी कारण तुम्हारा परिवार बिखर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे पर चिंता के भाव हैं क्योंकि एक ही साथ कई संकट तुम्हारे परिवार पर मंडरा रहे हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ये सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद तुम्हारे परिवार पर किसी ने जादू टोना कर दिया। हे मेरे बच्चे, तुम माता काली के भक्त हो। तुम्हारे मन में यह विचार भी कैसे आया कि कोई तुम पर जादू टोना कर सकता है। मैं तुम्हें सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो बड़ी बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो उत्पात मचा है उसके पीछे दो विशेष कारण हैं। पहला, तुम्हारा परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे घर में कोई उन्नति नहीं हुई, कोई उत्सव नहीं हुआ। लगातार कई वर्षों से निराशाजनक माहौल बना हुआ है। दूसरा बड़ा कारण है तुम्हारे घर की स्त्रियां। वे अपनी तुलना सदैव दूसरों से कर रही हैं, दूसरों जैसा बनने की कोशिश कर रही हैं। यही कारण है कि तुम्हारे परिवार में शांति नहीं है, सुख नहीं है। तुम्हारे घर की स्त्री सदैव दूसरों पर विश्वास करके अपने परिवार में कलह क्लेश करती है, दूसरों के चढ़ावे में आकर अपनों पर संदेह करती है। तुम्हारी समस्या का केवल एक ही समाधान है, आपस में प्रेम रखो, विश्वास रखो, फिर तुम देखो सब कुछ स्वयं ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और भी कारण हो सकते हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभ का संदेश लेकर आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए इतना आवश्यक है कि तुम्हें इसे सुनना बहुत ही जरूरी है। आज बहुत ही व्यवस्था के साथ मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए हर सुविधा लेकर आती रहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए जितने भी संदेश लेकर आती हूँ वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ संदेश होता है। यदि तुम इसे सुनने में चूक कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस संदेश में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आती रहती हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। यदि तुम इससे अनजान रह जाते हो तो तुम हर उस बात से वंचित होगे। इस संदेश को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनना, मेरे साथ लगातार अंत तक बने रहना, तभी तुम्हें इसका पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है, इस प्रकार से तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहती है जैसा आज तक तुम्हारे साथ किसी ने नहीं किया होगा। उसकी इच्छाएं तो बहुत हैं, वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे बच्चे, उसके इतने प्रयास हैं, तुम्हारे लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे इस औरत का हाथ है। वह तुम्हारे समस्त कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि तुम उसकी चाल को समझ नहीं पा रहे हो और ना ही उसके बारे में तुम जान पा रहे हो। वह औरत बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। काफी समय से तुम्हारे पीछे पड़ने की वजह से वह तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी है। अभी तक उसने तुम्हें इस तरह से परेशान किया है, किंतु तुम उसकी एक भी चाल समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, वह औरत बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है। उसने कई बार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में फंसाया है जो उनके विरोधी थे, परंतु वह अपने विरोधियों को कभी भी छोड़ती नहीं है, उनसे शीघ्र बदला लेती है।
परंतु जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन को वह बर्बाद करके रखे। वह जो ठान लेती है वह करके रहती है। उसके मन में जो विचार आता है वह उसे किए बिना नहीं मानती है। मेरे बच्चे, तुमने उस महिला के बारे में अभी तक जानने का प्रयास ही नहीं किया है। यदि तुम अपना प्रयास उस महिला को जानने के लिए करते तो आज तुम्हारी यह नौबत ना होती। तुम्हारी बर्बादी का कारण वही औरत है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आज मैं तुम्हें उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। उसका नाम, उसकी पहचान, उसका पूरा चिट्ठा मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके रख दूंगी। उस औरत को जो तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है। मैंने यह सब सोचा नहीं था कि मेरे भक्त को इतना परेशान और मजबूर करेगी। मैंने तो उसे दुष्ट लोगों को भी परेशान करते हुए देखा है, परंतु आज उसने अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाली, तो अब मुझे इसमें हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वह तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। मेरे बच्चे, जब वह तुम पर सब कुछ करके थक चुकी है, तब वह तुम पर जादू टोना करवा रही है। तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का भयानक जादू टोना करवा रही है जिससे तुम्हारा संपूर्ण शरीर काम करने की योजना ना बना सके और तुम कुछ भी कर ना पाओ। तुम्हारा पूरा शरीर स्थिर हो जाए। तुम किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अपने शरीर के द्वारा व्यक्त। जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया है, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। यह कोई साधारण कथन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की प्रतिध्वनि है। उन अनगिनत आंसुओं का प्रतिफल है जो आपने एकांत में बहाए हैं। यह उस पीड़ा का अंत है जिसे आपने मौन रहकर सहा है। अब समय आ गया है कि ब्रह्मांडीय शक्तियां आपके पक्ष में खड़ी हो और उन लोगों को उनके कर्मों का फल दे जिन्होंने आपकी अच्छाई का, आपकी मासूमियत का गलत लाभ उठाया। उनकी हर एक चाल, हर एक षड्यंत्र जो उन्होंने आपके विरुद्ध रचा था, अब उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला है। उनकी बनाई हुई भूल भुलैया में वे स्वयं ही खो जाएंगे। जिस अंधकार को उन्होंने आपके जीवन में धकेलने का प्रयास किया, अब वही अंधकार उनके अस्तित्व को निगलने के लिए तैयार है। आपने जो धैर्य दिखाया, जो सहनशीलता का परिचय दिया, वह व्यर्थ नहीं गया। आपकी हर प्रार्थना, हर आह सुनी गई है। माता रानी जो करुणा और न्याय की देवी है, अब स्वयं आपके लिए ढाल बनकर खड़ी है। उन्होंने आपके हर आंसू का हिसाब रखा है और अब वह इंसाफ का पल आ गया है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। तो अपने हृदय में विश्वास जगाएं और कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस दिव्य संदेश पर अपनी मुहर लगाएं। इसे लाइक करके आप ब्रह्मांड को यह संकेत दे रहे हैं कि आप इस न्याय के लिए तैयार हैं। आप इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। माता रानी आपसे सीधे संवाद कर रही हैं। वह कह रही हैं, पुत्री पुत्र, अब बस बहुत हो गया। आपने जितना झेलना था आप झेल चुके हैं। आपने अग्नि परीक्षा दी है और उसमें स्वर्ण की भांति कुंदन बनकर निकले हैं। अब आपको माता रानी उस पीड़ादायक सिचुएशन से, उस दलदल से बाहर निकालने वाली हैं जिसमें आप लंबे समय से फंसे हुए महसूस कर रहे थे। आपके जीवन में अब एक ऐसा सुनहरा अवसर आने वाला है जो सिर्फ एक अवसर नहीं, बल्कि एक लाइफ टाइम ऑफर होगा और आपके भविष्य को एक नई उज्जवल दिशा देगा। आप एक वेल डिजर्विंग व्यक्ति हैं। आपने जो कुछ भी सहा है, उसके बाद आप इन सभी खुशियों को पूरी तरह से डिजर्व करते हैं। आपने कभी हार नहीं मानी, भले ही परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो। लेकिन पिछले कुछ समय से आपको परखा जा रहा था। आपका एक कठिन इम्तिहान था, एक दिव्य परीक्षण, यह देखने के लिए कि क्या आप सच में उन बड़ी खुशियों और जिम्मेदारियों के लिए तैयार हैं जो भविष्य आपके लिए संजोए हुए हैं। और यह संदेश इस बात का प्रमाण है कि डिवाइन एनर्जी ने अब उन टेस्ट को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। आप इस परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। यह सीधा संदेश आपके लिए आ रहा है कि आपके जीवन से हर प्रकार की देरी, हर प्रकार के विलंब को हटाया जा रहा है। जो भी चीजों में आपको विलंब का सामना करना पड़ रहा था,
चाहे वह आपके प्रेम जीवन से संबंधित हो, जहां आपको सही साथी का इंतजार था, या चाहे वह आपके करियर और धन से संबंधित हो, जहां आपकी मेहनत का फल रुका हुआ था। अब आपके जीवन से उन सभी डिलेज को जड़ से उखाड़कर फेंका जा रहा है, और इसका परिणाम यह होगा कि आपकी तरफ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनगिनत अवसर आने वाले हैं। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपकी ओर तेजी से आ रही है। यह अवसरों की एक ऐसी बाढ़ होगी जो आपके जीवन को सकारात्मकता और समृद्धि से सराबोर कर देगी। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप डिजर्विंग हैं, आप यूनिक हैं, आप खास हैं। इस भीड़ भरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो केवल और केवल आप पर केंद्रित है। ये संभव है कि उनके आसपास बहुत से लोग हों, बहुत से भटकाव हों, उनके पास मल्टीपल ऑप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका पूरा फोकस, उनका पूरा ध्यान केवल आपकी तरफ है। वह आपकी विशिष्टता को, आपकी आत्मा की सुंदरता को पहचानते हैं। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी वास्तविक कीमत जानता है। वह जानता है कि आप कितने अनमोल हैं, और यह व्यक्ति बहुत जल्द आपको कुछ ऐसा ऑफर करने वाला है जो आपके दिल को छू जाएगा। यह एक प्रेम का, सम्मान का और साथ का प्रस्ताव हो सकता है। यह संदेश बहुत प्रबलता से ऊर्जा में महसूस हो रहा है। यहाँ पर एक और चैनलाइजर संदेश है। आपके मन में जीव जंतुओं के लिए अपार दया और करुणा का भाव है। आप जानवरों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। आप एक एनिमल लवर हैं, या कम से कम आपको जानवरों का दर्द समझ में आता है। आप उनकी मूक भाषा को महसूस कर सकते हैं। यह गुण इस बात का संकेत है कि आप भीतर से एक दिव्य व्यक्ति हैं, एक डिवाइन बीइंग। आपके अंदर की यह करुणा ही आपको ईश्वर से जोड़ती है। हो सकता है कि यह गुण उस विशेष व्यक्ति में भी हो जो आपकी ओर आकर्षित है, या शायद यह संदेश सीधे आपके लिए है कि अपनी इस खूबी को और निखारें। यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा महसूस हो रही है जो पशु प्रेमियों का साथ बांटना चाहता है। वह आपको बताना चाहता है कि वे आपके बारे में सोच रहे हैं। कोई आपको यह संदेश दे रहा है कि जो कुछ भी अतीत में गलत हुआ, उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आप पूरी तरह से बेकसूर हैं। आपको व्यर्थ ही दोषारोपण का शिकार बनाया गया। अब समय है कि आप इस अपराध बोध से बाहर निकलें। यह संदेश आपके उन प्रियजनों की तरफ से भी आ रहा है जो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में बहुत उपद्रव हो रहा है। हर सदस्य अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहा है। घर के बड़े अपना विवेक खो रहे हैं और छोटे भी गलत रास्ते पर जा रहे हैं। कोई एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करता। अपनों से ज्यादा बाहर वालों पर विश्वास होने लगा है। इसी कारण तुम्हारा परिवार बिखर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे पर चिंता के भाव हैं, क्योंकि एक ही साथ कई संकट तुम्हारे परिवार पर मंडरा रहे हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ये सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद तुम्हारे परिवार पर किसी ने जादू टोना कर दिया। हे मेरे बच्चे, तुम माता काली के भक्त हो। तुम्हारे मन में यह विचार भी कैसे आया कि कोई तुम पर जादू टोना कर सकता है। मैं तुम्हें सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो बड़ी बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो उत्पात मचा है, उसके पीछे दो विशेष कारण हैं। पहला, तुम्हारा परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे घर में कोई उन्नति नहीं हुई, कोई उत्सव नहीं हुआ। लगातार कई वर्षों से निराशाजनक माहौल बना हुआ है। दूसरा बड़ा कारण है तुम्हारे घर की स्त्रियां। वे अपनी तुलना सदैव दूसरों से कर रही हैं, दूसरों जैसा बनने की कोशिश कर रही हैं। यही कारण है कि तुम्हारे परिवार में शांति नहीं है, सुख नहीं है। तुम्हारे घर की स्त्री सदैव दूसरों पर विश्वास करके अपने परिवार में कलह क्लेश करती है, दूसरों के चढ़ावे में आकर अपनों पर संदेह करती है। तुम्हारी समस्या का केवल एक ही समाधान है, आपस में प्रेम रखो, विश्वास रखो, फिर तुम देखो सब कुछ स्वयं ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और भी कारण हो सकते हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभ का संदेश लेकर आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए इतना आवश्यक है
कि तुम्हें इसे सुनना बहुत ही जरूरी है। आज बहुत ही व्यवस्था के साथ मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए हर सुविधा लेकर आती रहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए जितने भी संदेश लेकर आती हूँ वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ संदेश होता है। यदि तुम इसे सुनने में चूक कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस संदेश में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आती रहती हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। यदि तुम इससे अनजान रह जाते हो तो तुम हर उस बात से वंचित होगे। इस संदेश को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनना, मेरे साथ लगातार अंत तक बने रहना, तभी तुम्हें इसका पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है, इस प्रकार से तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहती है जैसा आज तक तुम्हारे साथ किसी ने नहीं किया होगा। उसकी इच्छाएं तो बहुत हैं, वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे बच्चे, उसके इतने प्रयास हैं, तुम्हारे लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे इस औरत का हाथ है। वह तुम्हारे समस्त कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि तुम उसकी चाल को समझ नहीं पा रहे हो और ना ही उसके बारे में तुम जान पा रहे हो। वह औरत बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। काफी समय से तुम्हारे पीछे पड़ने की वजह से वह तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी है। अभी तक उसने तुम्हें इस तरह से परेशान किया है, किंतु तुम उसकी एक भी चाल समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, वह औरत बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है। उसने कई बार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में फंसाया है जो उनके विरोधी थे, परंतु वह अपने विरोधियों को कभी भी छोड़ती नहीं है। उनसे शीघ्र बदला लेती है, परंतु जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन को वह बर्बाद करके रखे। वह जो ठान लेती है वह करके रहती है। उसके मन में जो विचार आता है वह उसे किए बिना नहीं मानती है। मेरे बच्चे, तुमने उस महिला के बारे में अभी तक जानने का प्रयास ही नहीं किया है। यदि तुम अपना प्रयास उस महिला को जानने के लिए करते तो आज तुम्हारी यह नौबत ना होती। तुम्हारी बर्बादी का कारण वही औरत है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आज मैं तुम्हें उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। उसका नाम, उसकी पहचान, उसका पूरा चिट्ठा मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके रख दूंगी। उस औरत को जो तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है। मैंने यह सब सोचा नहीं था कि मेरे भक्त को इतना परेशान और मजबूर करेगी। मैंने तो उसे दुष्ट लोगों को भी परेशान करते हुए देखा है, परंतु आज उसने अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाली, तो अब मुझे इसमें हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वह तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। मेरे बच्चे, जब वह तुम पर सब कुछ करके थक चुकी है, तब वह तुम पर जादू टोना करवा रही है। तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का भयानक जादू टोना करवा रही है जिससे तुम्हारा संपूर्ण शरीर काम करने की योजना ना बना सके और तुम कुछ भी कर ना पाओ। तुम्हारा पूरा शरीर स्थिर हो जाए। तुम किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अपने शरीर के द्वारा व्यक्त। जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया है, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। यह कोई साधारण कथन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की प्रतिध्वनि है। उन अनगिनत आंसुओं का प्रतिफल है जो आपने एकांत में बहाए हैं। यह उस पीड़ा का अंत है जिसे आपने मौन रहकर सहा है। अब समय आ गया है कि ब्रह्मांडीय शक्तियां आपके पक्ष में खड़ी हो और उन लोगों को उनके कर्मों का फल दे जिन्होंने आपकी अच्छाई का, आपकी मासूमियत का गलत लाभ उठाया। उनकी हर एक चाल, हर एक षड्यंत्र जो उन्होंने आपके विरुद्ध रचा था, अब उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला है। उनकी बनाई हुई भूल भुलैया में वे स्वयं ही खो जाएंगे। जिस अंधकार को उन्होंने आपके जीवन में धकेलने का प्रयास किया, अब वही अंधकार उनके अस्तित्व को निगलने के लिए तैयार है। आपने जो धैर्य दिखाया, जो सहनशीलता का परिचय दिया, वह व्यर्थ नहीं गया।
आपकी हर प्रार्थना, हर आह सुनी गई है। माता रानी जो करुणा और न्याय की देवी है, अब स्वयं आपके लिए ढाल बनकर खड़ी है। उन्होंने आपके हर आंसू का हिसाब रखा है और अब वह इंसाफ का पल आ गया है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। तो अपने हृदय में विश्वास जगाएं और कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस दिव्य संदेश पर अपनी मुहर लगाएं। इसे लाइक करके आप ब्रह्मांड को यह संकेत दे रहे हैं कि आप इस न्याय के लिए तैयार हैं, आप इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। माता रानी आपसे सीधे संवाद कर रही हैं। वह कह रही हैं, पुत्री पुत्र, अब बस बहुत हो गया। आपने जितना झेलना था आप झेल चुके हैं। आपने अग्नि परीक्षा दी है और उसमें स्वर्ण की भांति कुंदन बनकर निकले हैं। अब आपको माता रानी उस पीड़ादायक सिचुएशन से, उस दलदल से बाहर निकालने वाली हैं जिसमें आप लंबे समय से फंसे हुए महसूस कर रहे थे। आपके जीवन में अब एक ऐसा सुनहरा अवसर आने वाला है जो सिर्फ एक अवसर नहीं बल्कि एक लाइफ टाइम ऑफर होगा और आपके भविष्य को एक नई उज्जवल दिशा देगा। आप एक वेल डिजर्विंग व्यक्ति हैं। आपने जो कुछ भी सहा है उसके बाद आप इन सभी खुशियों को पूरी तरह से डिजर्व करते हैं। आपने कभी हार नहीं मानी, भले ही परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो। लेकिन पिछले कुछ समय से आपको परखा जा रहा था। आपका एक कठिन इम्तिहान था, एक दिव्य परीक्षण, यह देखने के लिए कि क्या आप सच में उन बड़ी खुशियों और जिम्मेदारियों के लिए तैयार हैं जो भविष्य आपके लिए संजोए हुए हैं। और यह संदेश इस बात का प्रमाण है कि डिवाइन एनर्जी ने अब उन टेस्ट को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। आप इस परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। यह सीधा संदेश आपके लिए आ रहा है कि आपके जीवन से हर प्रकार की देरी, हर प्रकार के विलंब को हटाया जा रहा है। जो भी चीजों में आपको विलंब का सामना करना पड़ रहा था, चाहे वह आपके प्रेम जीवन से संबंधित हो जहां आपको सही साथी का इंतजार था, या चाहे वह आपके करियर और धन से संबंधित हो जहां आपकी मेहनत का फल रुका हुआ था, अब आपके जीवन से उन सभी डिलेज को जड़ से उखाड़कर फेंका जा रहा है। और इसका परिणाम यह होगा कि आपकी तरफ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनगिनत अवसर आने वाले हैं। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपकी ओर तेजी से आ रही है। यह अवसरों की एक ऐसी बाढ़ होगी जो आपके जीवन को सकारात्मकता और समृद्धि से सराबोर कर देगी। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप डिजर्विंग हैं, आप यूनिक हैं, आप खास हैं। इस भीड़ भरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो केवल और केवल आप पर केंद्रित है। ये संभव है कि उनके आसपास बहुत से लोग हों, बहुत से भटकाव हों, उनके पास मल्टीपल ऑप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका पूरा फोकस, उनका पूरा ध्यान केवल आपकी तरफ है। वह आपकी विशिष्टता को, आपकी आत्मा की सुंदरता को पहचानते हैं। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी वास्तविक कीमत जानता है। वह जानता है कि आप कितने अनमोल हैं और यह व्यक्ति बहुत जल्द आपको कुछ ऐसा ऑफर करने वाला है जो आपके दिल को छू जाएगा। यह एक प्रेम का, सम्मान का और साथ का प्रस्ताव हो सकता है। यह संदेश बहुत प्रबलता से ऊर्जा में महसूस हो रहा है। यहाँ पर एक और चैनलाइजर संदेश है। आपके मन में जीव जंतुओं के लिए अपार दया और करुणा का भाव है। आप जानवरों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। आप एक एनिमल लवर हैं, या कम से कम आपको जानवरों का दर्द समझ में आता है। आप उनकी मूक भाषा को महसूस कर सकते हैं। यह गुण इस बात का संकेत है कि आप भीतर से एक दिव्य व्यक्ति हैं, एक डिवाइन बीइंग। आपके अंदर की यह करुणा ही आपको ईश्वर से जोड़ती है। हो सकता है कि यह गुण उस विशेष व्यक्ति में भी हो जो आपकी ओर आकर्षित है, या शायद यह संदेश सीधे आपके लिए है कि अपनी इस खूबी को और निखारें। यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा महसूस हो रही है जो पशु प्रेमियों का साथ बांटना चाहता है। वह आपको बताना चाहता है कि वे आपके बारे में सोच रहे हैं। कोई आपको यह संदेश दे रहा है कि जो कुछ भी अतीत में गलत हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आप पूरी तरह से बेकसूर हैं। आपको व्यर्थ ही दोषारोपण का शिकार बनाया गया। अब समय है कि आप इस अपराध बोध से बाहर निकलें। यह संदेश आपके उन प्रियजनों की तरफ से भी आ रहा है जो अब इस दुनिया में नहीं है।
मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में बहुत उपद्रव हो रहा है। हर सदस्य अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहा है। घर के बड़े अपना विवेक खो रहे हैं और छोटे भी गलत रास्ते पर जा रहे हैं। कोई एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करता। अपनों से ज्यादा बाहर वालों पर विश्वास होने लगा है। इसी कारण तुम्हारा परिवार बिखर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे पर चिंता के भाव हैं, क्योंकि एक ही साथ कई संकट तुम्हारे परिवार पर मंडरा रहे हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ये सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद तुम्हारे परिवार पर किसी ने जादू टोना कर दिया। हे मेरे बच्चे, तुम माता काली के भक्त हो। तुम्हारे मन में यह विचार भी कैसे आया कि कोई तुम पर जादू टोना कर सकता है। मैं तुम्हें सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो बड़ी बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो उत्पात मचा है उसके पीछे दो विशेष कारण हैं। पहला, तुम्हारा परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे घर में कोई उन्नति नहीं हुई, कोई उत्सव नहीं हुआ। लगातार कई वर्षों से निराशाजनक माहौल बना हुआ है। दूसरा बड़ा कारण है तुम्हारे घर की स्त्रियां। वे अपनी तुलना सदैव दूसरों से कर रही हैं, दूसरों जैसा बनने की कोशिश कर रही हैं। यही कारण है कि तुम्हारे परिवार में शांति नहीं है, सुख नहीं है। तुम्हारे घर की स्त्री सदैव दूसरों पर विश्वास करके अपने परिवार में कलह क्लेश करती है। दूसरों के चढ़ावे में आकर अपनों पर संदेह करती है। तुम्हारी समस्या का केवल एक ही समाधान है, आपस में प्रेम रखो, विश्वास रखो, फिर तुम देखो सब कुछ स्वयं ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और भी कारण हो सकते हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभ का संदेश लेकर आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए इतना आवश्यक है कि तुम्हें इसे सुनना बहुत ही जरूरी है। आज बहुत ही व्यवस्था के साथ मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए हर सुविधा लेकर आती रहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए जितने भी संदेश लेकर आती हूँ वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ संदेश होता है। यदि तुम इसे सुनने में चूक कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस संदेश में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आती रहती हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। यदि तुम इससे अनजान रह जाते हो तो तुम हर उस बात से वंचित होगे। इस संदेश को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनना, मेरे साथ लगातार अंत तक बने रहना, तभी तुम्हें इसका पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है। इस प्रकार से तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहती है, जैसा आज तक तुम्हारे साथ किसी ने नहीं किया होगा। उसकी इच्छाएं तो बहुत हैं, वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे बच्चे, उसके इतने प्रयास हैं, तुम्हारे लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे इस औरत का हाथ है। वह तुम्हारे समस्त कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि तुम उसकी चाल को समझ नहीं पा रहे हो और ना ही उसके बारे में तुम जान पा रहे हो। वह औरत बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। काफी समय से तुम्हारे पीछे पड़ने की वजह से वह तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी है। अभी तक उसने तुम्हें इस तरह से परेशान किया है, किंतु तुम उसकी एक भी चाल समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, वह औरत बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है। उसने कई बार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में फंसाया है जो उनके विरोधी थे, परंतु वह अपने विरोधियों को कभी भी छोड़ती नहीं है। उनसे शीघ्र बदला लेती है, परंतु जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन को वह बर्बाद करके रखे। वह जो ठान लेती है वह करके रहती है। उसके मन में जो विचार आता है वह उसे किए बिना नहीं मानती है। मेरे बच्चे, तुमने उस महिला के बारे में अभी तक जानने का प्रयास ही नहीं किया है। यदि तुम अपना प्रयास उस महिला को जानने के लिए करते तो आज तुम्हारी यह नौबत ना होती। तुम्हारी बर्बादी का कारण वही औरत है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आज मैं तुम्हें उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। उसका नाम, उसकी पहचान, उसका पूरा चिट्ठा मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके रख दूंगी। उस औरत को
जो तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है। मैंने यह सब सोचा नहीं था कि मेरे भक्त को इतना परेशान और मजबूर करेगी। मैंने तो उसे दुष्ट लोगों को भी परेशान करते हुए देखा है, परंतु आज उसने अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाली, तो अब मुझे इसमें हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वह तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। मेरे बच्चे, जब वह तुम पर सब कुछ करके थक चुकी है, तब वह तुम पर जादू टोना करवा रही है। तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का भयानक जादू टोना करवा रही है जिससे तुम्हारा संपूर्ण शरीर काम करने की योजना ना बना सके और तुम कुछ भी कर ना पाओ। तुम्हारा पूरा शरीर स्थिर हो जाए। तुम किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अपने शरीर के द्वारा व्यक्त। जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया है, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। यह कोई साधारण कथन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की प्रतिध्वनि है। उन अनगिनत आंसुओं का प्रतिफल है जो आपने एकांत में बहाए हैं। यह उस पीड़ा का अंत है जिसे आपने मौन रहकर सहा है। अब समय आ गया है कि ब्रह्मांडीय शक्तियां आपके पक्ष में खड़ी हो और उन लोगों को उनके कर्मों का फल दे जिन्होंने आपकी अच्छाई का, आपकी मासूमियत का गलत लाभ उठाया। उनकी हर एक चाल, हर एक षड्यंत्र जो उन्होंने आपके विरुद्ध रचा था, अब उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला है। उनकी बनाई हुई भूल भुलैया में वे स्वयं ही खो जाएंगे। जिस अंधकार को उन्होंने आपके जीवन में धकेलने का प्रयास किया, अब वही अंधकार उनके अस्तित्व को निगलने के लिए तैयार है। आपने जो धैर्य दिखाया, जो सहनशीलता का परिचय दिया, वह व्यर्थ नहीं गया। आपकी हर प्रार्थना, हर आह सुनी गई है। माता रानी जो करुणा और न्याय की देवी है, अब स्वयं आपके लिए ढाल बनकर खड़ी है। उन्होंने आपके हर आंसू का हिसाब रखा है और अब वह इंसाफ का पल आ गया है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। तो अपने हृदय में विश्वास जगाएं और कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस दिव्य संदेश पर अपनी मुहर लगाएं। इसे लाइक करके आप ब्रह्मांड को यह संकेत दे रहे हैं कि आप इस न्याय के लिए तैयार हैं। आप इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। माता रानी आपसे सीधे संवाद कर रही हैं। वह कह रही हैं, पुत्री पुत्र, अब बस बहुत हो गया। आपने जितना झेलना था आप झेल चुके हैं। आपने अग्नि परीक्षा दी है और उसमें स्वर्ण की भांति कुंदन बनकर निकले हैं। अब आपको माता रानी उस पीड़ादायक सिचुएशन से, उस दलदल से बाहर निकालने वाली है जिसमें आप लंबे समय से फंसे हुए महसूस कर रहे थे। आपके जीवन में अब एक ऐसा सुनहरा अवसर आने वाला है जो सिर्फ एक अवसर नहीं, बल्कि एक लाइफ टाइम ऑफर होगा और आपके भविष्य को एक नई उज्जवल दिशा देगा। आप एक वेल डिजर्विंग व्यक्ति हैं। आपने जो कुछ भी सहा है, उसके बाद आप इन सभी खुशियों को पूरी तरह से डिजर्व करते हैं। आपने कभी हार नहीं मानी, भले ही परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो। लेकिन पिछले कुछ समय से आपको परखा जा रहा था। आपका एक कठिन इम्तिहान था, एक दिव्य परीक्षण, यह देखने के लिए कि क्या आप सच में उन बड़ी खुशियों और जिम्मेदारियों के लिए तैयार हैं जो भविष्य आपके लिए संजोए हुए हैं। और यह संदेश इस बात का प्रमाण है कि डिवाइन एनर्जी ने अब उन टेस्ट को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। आप इस परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। यह सीधा संदेश आपके लिए आ रहा है कि आपके जीवन से हर प्रकार की देरी, हर प्रकार के विलंब को हटाया जा रहा है। जो भी चीजों में आपको विलंब का सामना करना पड़ रहा था, चाहे वह आपके प्रेम जीवन से संबंधित हो, जहां आपको सही साथी का इंतजार था, या चाहे वह आपके करियर और धन से संबंधित हो, जहां आपकी मेहनत का फल रुका हुआ था, अब आपके जीवन से उन सभी डिलेज को जड़ से उखाड़कर फेंका जा रहा है। और इसका परिणाम यह होगा कि आपकी तरफ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनगिनत अवसर आने वाले हैं। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपकी ओर तेजी से आ रही है। यह अवसरों की एक ऐसी बाढ़ होगी जो आपके जीवन को सकारात्मकता और समृद्धि से सराबोर कर देगी। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप डिजर्विंग हैं, आप यूनिक हैं, आप खास हैं।
इस भीड़ भरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो केवल और केवल आप पर केंद्रित है। ये संभव है कि उनके आसपास बहुत से लोग हों, बहुत से भटकाव हों, उनके पास मल्टीपल ऑप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका पूरा फोकस, उनका पूरा ध्यान केवल आपकी तरफ है। वह आपकी विशिष्टता को, आपकी आत्मा की सुंदरता को पहचानते हैं। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी वास्तविक कीमत जानता है। वह जानता है कि आप कितने अनमोल हैं, और यह व्यक्ति बहुत जल्द आपको कुछ ऐसा ऑफर करने वाला है जो आपके दिल को छू जाएगा। यह एक प्रेम का, सम्मान का और साथ का प्रस्ताव हो सकता है। यह संदेश बहुत प्रबलता से ऊर्जा में महसूस हो रहा है। यहाँ पर एक और चैनलाइजर संदेश है। आपके मन में जीव जंतुओं के लिए अपार दया और करुणा का भाव है। आप जानवरों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। आप एक एनिमल लवर हैं, या कम से कम आपको जानवरों का दर्द समझ में आता है। आप उनकी मूक भाषा को महसूस कर सकते हैं। यह गुण इस बात का संकेत है कि आप भीतर से एक दिव्य व्यक्ति हैं, एक डिवाइन बीइंग। आपके अंदर की यह करुणा ही आपको ईश्वर से जोड़ती है। हो सकता है कि यह गुण उस विशेष व्यक्ति में भी हो जो आपकी ओर आकर्षित है, या शायद यह संदेश सीधे आपके लिए है कि अपनी इस खूबी को और निखारें। यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा महसूस हो रही है जो पशु प्रेमियों का साथ बांटना चाहता है। वह आपको बताना चाहता है कि वे आपके बारे में सोच रहे हैं। कोई आपको यह संदेश दे रहा है कि जो कुछ भी अतीत में गलत हुआ, उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आप पूरी तरह से बेकसूर हैं। आपको व्यर्थ ही दोषारोपण का शिकार बनाया गया। अब समय है कि आप इस अपराध बोध से बाहर निकले। यह संदेश आपके उन प्रियजनों की तरफ से भी आ रहा है जो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में बहुत उपद्रव हो रहा है। हर सदस्य अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहा है। घर के बड़े अपना विवेक खो रहे हैं और छोटे भी गलत रास्ते पर जा रहे हैं। कोई एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करता। अपनों से ज्यादा बाहर वालों पर विश्वास होने लगा है। इसी कारण तुम्हारा परिवार बिखर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे पर चिंता के भाव हैं, क्योंकि एक ही साथ कई संकट तुम्हारे परिवार पर मंडरा रहे हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ये सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद तुम्हारे परिवार पर किसी ने जादू टोना कर दिया। हे मेरे बच्चे, तुम माता काली के भक्त हो। तुम्हारे मन में यह विचार भी कैसे आया कि कोई तुम पर जादू टोना कर सकता है। मैं तुम्हें सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो बड़ी बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो उत्पात मचा है, उसके पीछे दो विशेष कारण हैं। पहला, तुम्हारा परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे घर में कोई उन्नति नहीं हुई, कोई उत्सव नहीं हुआ। लगातार कई वर्षों से निराशाजनक माहौल बना हुआ है। दूसरा बड़ा कारण है तुम्हारे घर की स्त्रियां। वे अपनी तुलना सदैव दूसरों से कर रही हैं, दूसरों जैसा बनने की कोशिश कर रही हैं। यही कारण है कि तुम्हारे परिवार में शांति नहीं है, सुख नहीं है। तुम्हारे घर की स्त्री सदैव दूसरों पर विश्वास करके अपने परिवार में कलह क्लेश करती है। दूसरों के चढ़ावे में आकर अपनों पर संदेह करती है। तुम्हारी समस्या का केवल एक ही समाधान है, आपस में प्रेम रखो, विश्वास रखो, फिर तुम देखो सब कुछ स्वयं ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और भी कारण हो सकते हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभ का संदेश लेकर आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए इतना आवश्यक है कि तुम्हें इसे सुनना बहुत ही जरूरी है। आज बहुत ही व्यवस्था के साथ मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए हर सुविधा लेकर आती रहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए जितने भी संदेश लेकर आती हूँ, वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ संदेश होता है। यदि तुम इसे सुनने में चूक कर जाते हो, तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस संदेश में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आती रहती हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। यदि तुम इससे अनजान रह जाते हो, तो तुम हर उस बात से वंचित होगे। इस संदेश को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनना, मेरे साथ लगातार अंत तक बने रहना,
तभी तुम्हें इसका पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है, इस प्रकार से तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहती है, जैसा आज तक तुम्हारे साथ किसी ने नहीं किया होगा। उसकी इच्छाएं तो बहुत हैं, वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे बच्चे, उसके इतने प्रयास हैं, तुम्हारे लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे इस औरत का हाथ है। वह तुम्हारे समस्त कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि तुम उसकी चाल को समझ नहीं पा रहे हो और ना ही उसके बारे में तुम जान पा रहे हो। वह औरत बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। काफी समय से तुम्हारे पीछे पड़ने की वजह से वह तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी है। अभी तक उसने तुम्हें इस तरह से परेशान किया है, किंतु तुम उसकी एक भी चाल समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, वह औरत बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है। उसने कई बार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में फंसाया है जो उनके विरोधी थे, परंतु वह अपने विरोधियों को कभी भी छोड़ती नहीं है। उनसे शीघ्र बदला लेती है, परंतु जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन को वह बर्बाद करके रखे। वह जो ठान लेती है वह करके रहती है। उसके मन में जो विचार आता है वह उसे किए बिना नहीं मानती है। मेरे बच्चे, तुमने उस महिला के बारे में अभी तक जानने का प्रयास ही नहीं किया है। यदि तुम अपना प्रयास उस महिला को जानने के लिए करते तो आज तुम्हारी यह नौबत ना होती। तुम्हारी बर्बादी का कारण वही औरत है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आज मैं तुम्हें उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। उसका नाम, उसकी पहचान, उसका पूरा चिट्ठा मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके रख दूंगी। उस औरत को जो तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है। मैंने यह सब सोचा नहीं था कि मेरे भक्त को इतना परेशान और मजबूर करेगी। मैंने तो उसे दुष्ट लोगों को भी परेशान करते हुए देखा है, परंतु आज उसने अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाली, तो अब मुझे इसमें हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वह तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। मेरे बच्चे, जब वह तुम पर सब कुछ करके थक चुकी है, तब वह तुम पर जादू टोना करवा रही है। तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का भयानक जादू टोना करवा रही है जिससे तुम्हारा संपूर्ण शरीर काम करने की योजना ना बना सके और तुम कुछ भी कर ना पाओ। तुम्हारा पूरा शरीर स्थिर हो जाए